जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। दोस्तों, मैं हूं अजय झा। ट्रंप ने कहा जंग जीत ली, लेकिन उसी वक्त दो विशाल युद्धपोत फारस की खाड़ी की तरफ चल रहे हैं। उन पर सवार हैं 4700 से ज्यादा मरीन कमांडो और अमेरिका का निशाना है खर्ग द्वीप। ईरान के तट से 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा ये टापू है खर्ग द्वीप। लेकिन इसकी अहमियत समझिए, यह ईरान की 90% तेल निर्यात को संभालता है। और ट्रंप ने इसे लेकर क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि ईरान का यह ताज है, क्राउन ज्वेल है। लेकिन दोस्तों, जब ट्रंप इस ताज को छीनने की बात करते हैं तो ईरान मुस्कुरा रहा है, पुतिन भी हंस रहे हैं, क्योंकि ईरान को पता है कि खर्ग द्वीप पर कब्जा करना या यहां तक पहुंच पाना, टिक पाना यहां पर अमेरिकी सैनिकों के लिए डेथ ट्रैप साबित होने वाला है। तो आज समझेंगे कि यह खर्ग द्वीप क्या है, अमेरिका इसे क्यों हासिल करना चाहता है और ईरान ने रूस के साथ मिलकर यहां कौन सी बिसात बिछाई है जो अमेरिकी मरीन का स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइए। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि खर्ग द्वीप नाम का यह टापू आखिर क्या है। फारस की खाड़ी में ईरानी तट से 25 किलोमीटर दूर यह छोटा सा मूंगे की चट्टान का टापू है और आकार में मैनहट्टन के 1/3 से भी छोटा। लेकिन इस छोटे से टापू पर ईरान की 3 मुख्य तेल सुविधाएं हैं, जिनमें फलात ईरान ऑयल कंपनी रोजाना 5 लाख बैरल कच्चा तेल निकालती है। ईरान का 90% तेल निर्यात यहीं से होता है। यानी खर्ग द्वीप बंद तो ईरान की तेल अर्थव्यवस्था ठप। और यही ट्रंप की सोच है। रिपब्लिकन सांसद लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि कम ही बार ऐसा होता है कि दुश्मन आपको एक ऐसा अकेला निशाना दे जो पूरी जंग का रुख बदल दे। खर्ग द्वीप वही निशाना है। और ट्रंप का तर्क है कि खर्ग पर कब्जा करो, ईरान पर दबाव बनाओ और हॉर्मुज को खुलवा लो, जंग खत्म। सुनने में बड़ा आसान लगता है दोस्तों, लेकिन विशेषज्ञ जो जानते हैं और ऑपरेशन को गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, ईरान और अमेरिका युद्ध को गहराई से समझ रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि खर्ग द्वीप पर कब्जा जंग को खत्म नहीं करेगा, बल्कि और लंबा और खतरनाक बना देगा। एनपीआर यह बता रहा है। क्यों? यह समझने के लिए पहले अमेरिकी तैयारी को समझ लीजिए, फिर मैं आता हूं कि खर्ग पर इसके जवाब में क्या तैयारी ईरान ने कर रखी है, क्या बिसात पुतिन ने बिछा रखी है। अमेरिका की तैयारी क्या है? यूएसएस त्रिपोली 850 फीट लंबा युद्ध पोत जापान से के ओकिनावा से रवाना हुआ और इस पर सवार हैं 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के 2200 मरीन। साथ में है यूएसएस न्यू ऑरलिंस, एक एम्फीबियन लैंडिंग डॉक है। दूसरी तरफ से आ रहा है यूएसएस बॉक्सर कैलिफोर्निया से, जिस पर 11वीं मरीन के यूनिट हैं। 2500 इस पर भी मरीन कमांडोज हैं। यानी कुल मिलाकर 4700 से ज्यादा मरीन कमांडो। इनके साथ F-35B लड़ाकू विमान, MV-22 हेलीकॉप्टर्स, लैंडिंग क्राफ्ट यानी कि सीधे समुद्र तट पर उतरने की तैयारी। और इनके अलावा 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 2000 और भी सैनिक मध्य पूर्व की तरफ रवाना हो चुके हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि सेंटकॉम ने यह अतिरिक्त बल ऑपरेशनल ऑप्शंस बढ़ाने के लिए मांगे हैं। यह ऑपरेशनल ऑप्शन क्या है? हमला करने के और विकल्प क्या है? एक ही मतलब है, जमीन पर उतरना और खर्ग टापू पर कब्जा करना, ताकि यहां से ईरान की उस नस को दबाया जाए जिससे फिर ईरान से अपनी बातें मनवाई जाए, हॉर्मुज को खुलवाया जाए। लेकिन यहीं पर आकर के सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों, ये 4700 मरीन खर्ग द्वीप तक पहुंचेंगे कैसे? दरअसल हॉर्मुज से खर्ग तक मौत का सफर है, क्योंकि यहीं से अमेरिका की सबसे बड़ी मुश्किल शुरू होती है। अब खर्ग द्वीप है,
फारस खाड़ी के पश्चिमी सिरे पर हॉर्मुज जमरूमध्य से यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से खर्क की दूरी 350 मील से ज्यादा है। यानी अमेरिकी जहाजों को पहले हॉर्मुज पार करना होगा, जहां ईरान के हजारों समुद्री बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। हजारों समुद्री बारूदी सुरंगें यानी अमेरिकी जहाजों की जल समाधि। पहला पड़ाव तो यह पार करना है, फिर आगे बढ़िए, पूरी खाड़ी पार करनी होगी। यानी ईरान की 1000 किलोमीटर लंबी तटरेखा कोस्ट लाइन के साथ साथ चलना होगा, और इस कोस्ट लाइन में हर पहाड़ी के पीछे, हर खाड़ी में ईरान की एंटी शिप मिसाइलें छिपी हुई हैं। रूस अमेरिकी शिप और कमांडोज के एक एक मूवमेंट को ट्रैक करके ईरान को इसकी जानकारी मुहैया कराएगा। नाटो के पूर्व सर्वोच्च कमांडर एडमिरल जेम्स स्टैवरिडीस ने लिखा है कि इस सफर में अमेरिकी जहाजों को ईरानी ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलों और समुद्री बारूदी सुरंगों से गुजरना होगा, और खर्क के पास पहुंचने के बाद 100 मील के दायरे में पूरी तरह से वायु और समुद्री नियंत्रण चाहिए, जो उपलब्ध नहीं है क्योंकि ईरान से इतना भी दूर नहीं है। ये 25 किलोमीटर की दूरी है, और ईरान से मिसाइलें तो आज भी बरस रही हैं। ईरान के पाताल लोक से, मिसाइल सिटीज से आज भी आग निकल रहे हैं, जो कहर बरपा रहे हैं पूरे खाड़ी में और इजराइल पर। ईरान के पास तेज हमलावर नावें हैं, मिडगेट्स सबमरीन्स हैं, और मानव रहित विस्फोटक नावें हैं, यानी सी ड्रोन्स। यह भी एनबीसी न्यूज ने रिपोर्ट किया है। तो सबसे डरावनी बात समझिए, ईरान के पास 5000 समुद्री बारूदी सुरंगें हैं। अगर यह सब बिछा दी गई तो विशेषज्ञ मानते हैं कि नतीजे विनाशकारी होंगे। अल जजीरा इसको यह बता रहा है। यानी खर्ग द्वीप तक पहुंचना ही अपने आप में एक जानलेवा ऑपरेशन है। आप पूरे इस चैनल को पार करके खर्ग द्वीप तक पहुंचेंगे, इस द्वीप तक पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? मैंने आपको बताया कि हर कदम पर आपके लिए विनाश है, पूरा जाल बिछा है ईरान का। लेकिन मान लीजिए अमेरिकी मरीन किसी तरह यहां पहुंच भी गए तो उनका स्वागत क्या होगा? ईरान का जाल खर्ग पर कैसे अमेरिकी कमांडोज का इंतजार हो रहा है, किया जा रहा है, अब इसको समझिए। सीएनएन ने अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया है कि ईरान खर्ग द्वीप पर एक्स्ट्रा सैनिक और वायु रक्षा प्रणालियां तैनात कर रहा है और कर चुका है। जो रूस के घातक, बेहद ही घातक S-400, S-300 डिफेंस सिस्टम हैं, वो यहां तैनात हैं। इसके अलावा द्वीप पर मैन पैड्स, ये भी जो रूस ने दिए हैं, यानी कंधे पर रखकर दागी जाने वाली हवाई मिसाइलें तैनात हैं। और सबसे डरावनी बात, तट पर और पूरे द्वीप में एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही हैं, यह भी रिपोर्ट की गई है। यानी जैसे ही अमेरिकी मरीन समुद्र तट पर पैर रखे, बूम, धमाका। और इसके अलावा ईरान के पास FPV ड्रोन्स हैं जो रियल टाइम में अमेरिकी सैनिकों को पहचान कर उन्हें निशाना बना सकते हैं। रूस ईरान को उपग्रह चित्र दे रहा है, यानी कि सैटेलाइट इमेज मुहैया करा रहा है, खुफिया जानकारी दे रहा है, जिससे इन हमलों की सटीकता बिल्कुल एक्यूरेट होगी। यह भी एनबीसी न्यूज रिपोर्ट करता है। अब रिटायर्ड एडमिरल स्टैवरिडीस ने चेतावनी दी है कि ईरानी सैनिक शायद पहली लहर में अगर खुदा न खास्ता हार भी जाए, लेकिन द्वीप बुरी तरह से बूबी ट्रैप्ड हो सकता है। यह टाइम्स ऑफ इजराइल खुद लिखता है। दोस्तों, बूबी ट्रैप्ड का मतलब समझिए, यहां का हर दरवाजा बम है, हर गलियारा एक जाल है, बिसात है, हर तेल टैंक के पास विस्फोटक मौजूद हैं जिसको हासिल करना चाहते हैं ट्रंप। अमेरिकी मरीन एक जीते हुए द्वीप में नहीं, एक जलती हुई भट्टी में उतरेंगे, और तब शुरू होगा असली मुश्किल, टिके रहना यहां पर। अगर आपने सारी बाधाओं को पार भी कर लिया, डायरेक्ट यहां पर लैंडिंग भी कर ली, तो यहां पर टिकेंगे कैसे?
खर्ग द्वीप ईरानी तट से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। यानी अमेरिकी सैनिक ईरान के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और कन्वेंशनल आर्टिलरी की मारक सीमा में होंगे। एनपीआर ने यह रिपोर्ट डिटेल में बताया है। अब एक विशेषज्ञ ने कहा कि खर्ग 25 किलोमीटर दूर है, यहां पर मौजूद सैनिक ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट लगातार बमबारी करेंगे। तो एक और बात, खर्ग द्वीप पर हजारों लोग रहते हैं, लगभग सब के सब यहां पर तेल कर्मचारी हैं। आपको बताया हमने कि 90% ईरान का जो ऑयल सप्लाई है वो यहीं से जाता है। अब इन कर्मचारियों को काबू करना या हटाना, यह भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। यह भी अमेरिकी चैनल्स बता रहे हैं, CNN बता रहा है। तो खर्ग को आपने ले भी लिया, हर बाधा को आपने पार भी कर लिया, जो कि नामुमकिन है। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने ये भी कर लिया, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी बैग्स यानी सैनिकों की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता अमेरिका। पूरा अमेरिका खिलाफ है इस युद्ध के। अगर यहां से बॉडी बैग्स गए, यानी अमेरिकी सैनिकों के शव गए, तो कोहराम पैदा हो जाएगा अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप के लिए पॉलिटिकली सुसाइड होगा ये, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमेरिकी जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इसीलिए जितनी बाधाएं मैंने आपको कही, या तो वो समुद्र से जाते हुए पहुंचने के लिए सी माइन्स हो, या एंटी शिप मिसाइल्स हो, या ईरान से हमले हो, और उसके बाद अगर तट पर आप पहुंच गए तो यहां के जो माइन्स हैं, यहां से जो हमले हैं, इन सब में बहुत सारे अमेरिकी कमांडोज और सैनिकों का मारा जाना तय है। लेकिन आपने 1 मिनट के लिए यह सब कर भी लिया तो क्या मिलेगा? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, मान लीजिए सारी कुर्बानियों के बाद अमेरिका ने खर्ग पर कब्जा कर लिया, तो क्या होगा? यह भी बताते हैं एक्सपर्ट। स्टैवरिडीस ने कहा है, अगर मकसद यह है कि खर्ग के बदले ईरान होर्मुज खोलेगा, तो यह कतई न मान के चले अमेरिका कि ईरान के नेता इससे दबाव में आ जाएंगे। यह अमेरिकी मीडिया भी चीख चीख कर कह रहे हैं। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के पूर्व अध्यक्ष रिचर्ड हास ने यह भी कहा है कि यह ऑपरेशन अमेरिका के मिसाइल भंडार को और खाली कर देगा, जो पहले से ही काफी कम हो चुके हैं। अब लड़ना मुश्किल हो रहा है अमेरिका इजराइल के लिए, बचाना अपने आप को मुश्किल हो रहा है। तो एक और कड़वी सच्चाई समझ लीजिए, ईरान खर्ग के बिना भी काफी समय तक टिक सकता है। उसने यह साबित पहले भी किया है। यह भी अल जजीरा पर तमाम एक्सपर्ट्स ने बैठ के बताया है। खाड़ी देशों ने अमेरिका को निजी तौर पर चेतावनी दे दी है। यह एक अलग चेतावनी है कि खर्ग पर जमीनी कब्जा भारी जनहानि की वजह बनेगा, यानी बहुत सारे लोग हताहत होंगे। और ईरान की जवाबी कार्रवाई में सिर्फ अमेरिकी कमांडोज या सैनिक नहीं, बल्कि खाड़ी देशों के तेल ढांचे भी ईरान के निशाने पर होंगे। यह ईरान ने पहले ही साफ कर दिया है। जिस बार पहली बार खर्ग पर अमेरिका ने अटैक किया एक रात को, अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप पलट गए कि हमने नहीं किया, ये इजराइल ने किया। इजराइल ने कहा नहीं, ट्रंप को भी पता था। ये तू मैं हो गई थी, ये आपने देखा था, ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। तो अब कभी भी अगर एक भी कदम खर्ग की तरफ बढ़े, तो ईरान साफ कर चुका है कि फिर खाड़ी देश के जितने भी तेल के ढांचे हैं, वो कोई भी सलामत नहीं बचेंगे। एक एक को निशाने पर लेगा। और इसीलिए खाड़ी देश डरे हुए हैं कि खर्ग पर मत हमला करो, खुद कह रहे हैं ट्रंप से। तो मतलब सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, सब के सब खतरे में आ जाएंगे और दुनिया की तेल आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो जाएगी। अभी तो 20% पर ही केवल ताला लगा के बैठा है ईरान। अगर खाड़ी के पूरे तेल ठिकानों को उड़ा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, जैसा कतर में किया था पार्श में ईरान ने, तो फिर क्या हो, कोहराम पैदा होगा। ये समझिए अमेरिका की हालत तो इस वक्त ये है कि वहां पर लोग, अब कई लोग एक वक्त का खाना खा रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है तेल के दाम बढ़ने से। तो दुनिया की तेल आपूर्ति और बाधित होगी और कोहराम और बड़ा होगा। मंदी में पूरी दुनिया जाएगी और इसका बोझ अमेरिका भी उठा नहीं सकता और पूरी दुनिया का दबाव। तो फिर फाइनल तस्वीर क्या उभर के सामने आती है? जिस ज्वेल को, ईरान के ज्वेल को, ताज को ट्रंप, उनकी टेढ़ी नजर यहां पर है,
वो उनके लिए क्या साबित होगा ये समझना मुश्किल नहीं है। हम इसलिए लिख रहे हैं कि ईरान पर कब्जा, ये कि खर्क के रास्ते ईरान को अपने काबू में करने की जो कोशिशों में आप जुटे हैं, क्योंकि हवाई हमले से कुछ हुआ नहीं, ईरान की जमीन पे पैर रखने की हिम्मत नहीं है, तो खर्क के रास्ते अगर ईरान को दबोचने की ये ख्वाहिश में है डोनाल्ड ट्रंप, तो ये नामुमकिन है ईरान पर इस तरीके से कब्जा करना। खर्क द्वीप ईरान की तेल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अमेरिका इसलिए इसे चाहता है ताकि हॉर्मुज खुलवा सके, दबाव बना सके, लेकिन रास्ते में हजारों बारूदी सुरंगें, एंटी शिप मिसाइलें, ड्रोन और विस्फोटक नावें यहां पर चारों तरफ फैले हुए हैं और द्वीप पर मैन पैड्स, बिछे हुए जाल, ईरानी तट की लगातार मारक क्षमता है। और यहां की का भूगोल भी ऐसा है कि वहां कंक्रीट के ढांचे में यहां भी बारूदी सुरंगें और पाताल लोक ईरान ने बना रखा है, पूरे किलेबंदी कर रखी है, क्योंकि ईरान के लिए यह सबसे अहम ठिकाना है। 90% तेल समझिए। और खर्क लेने के बाद भी ईरान झुकने वाला नहीं है, यह भी दुनिया के जानकार बता रहे हैं। तो एक्सपर्ट साफ तौर पे कह रहे हैं कि खर्क पर कब्जा जंग को खत्म नहीं करेगा, बल्कि इसे और लंबा और खतरनाक बना देगा। ईरान की संसद के अध्यक्ष गालिबाफ ने आज चेतावनी भी दे दी है कि दुश्मन की हर हरकत पर हमारी नजर है। अगर उन्होंने एक कदम भी गलत उठाया तो इसका पूरे खाड़ी में के हर देश का अहम ढांचा बिना किसी रोक टोक के हमारे निशाने पर आ जाएगा। तो ट्रंप ने खर्क को ईरान का ताज कहा, लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों कि दूसरे के ताज को छीनने की कोशिश में अक्सर अपना सिर चला जाता है। तो बताइए फिर कि क्या खर्क पर हमले की जरूरत कर पाएंगे ट्रंप, या फिर यह भी एक ख्वाब ही रह जाएगा? कितने भी मरीन कमांडोज बुला लें, कितने भी पैराट्रूपर्स बुला लें, लेकिन खर्क पर कब्जा नामुमकिन है और खर्क के रास्ते ईरान पर काबू करना नामुमकिन होगा। क्या बताइए अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और यह जानकारी खर्क को लेकर के बड़ी बातें इन दिनों हो रही है, तमाम तरह की बातें कही जा रही है कि खर्क पर कब्जा कर लिया, जो कि बड़े आराम से अमेरिका कर लेगा, और उसके बाद फिर ईरान पर कब्जा करना बहुत आसान हो जाएगा। ये क्या एक ख्वाब ही अमेरिका का साबित होगा, ट्रंप का एक और ख्वाब, बल्कि एक और बड़ी गलती, और अब तक की सबसे बड़ी गलती साबित हो गई? बताइएगा अपनी राय हमें दोस्तों। और वीडियो पसंद आई है, ये जानकारियां अच्छी लगी हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, इससे हमें मदद मिलती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले जानकारी के साथ अगले वीडियो में।